स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 11th क्लास ज्योग्राफी के दूसरे अध्याय पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन करेंगे। हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी पर रहते हुए हमने आज चांद और मंगल तक की यात्राएं संभव की है। उस चांद और मंगल की यात्राएं संभव करने से पहले और वर्तमान में हमें अपने स्वयं के निवास ग्रह पृथ्वी के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। इसी क्रम में मानव ने पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इस तथ्य के बारे में खोजबीन प्रारंभ की, किंतु बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि यह कहना अत्यंत कठिन कार्य है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। हमने बहुत सारी खोजबीन की है, बहुत सारे आविष्कार किए हैं, हमने चांद से लेकर मंगल तक की यात्रा की है, सूर्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अन्य ग्रहों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, गैलेक्सीज की और ग्रहों के ऊपर हम हमारा निवास स्थान बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आज भी पुख्ता तौर पर, पक्के तौर पर हम नहीं कह सकते कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, अथवा हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो यह सामान्य बात नहीं है। इसमें बहुत सारे तर्क वितर्क है। कुल मिला के यह कठिन कार्य है। वास्तव में पृथ्वी की उत्पत्ति आज भी, जब आज हमने काफी साइंस में तरक्की कर ली है, फिर भी आज भी एक गूढ़ रहस्य एवं विवाद का विषय बनी हुई है। जब हमने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी साइंस विकसित हो चुकी है, इतने हमारे पास उपकरण है, उसके बावजूद भी पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, यह पूर्णतया गूढ़ और एक विवाद का विषय है। विवाद का विषय इस प्रकार से है कि अलग अलग प्रकार के विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विचार व्यक्त किए, अलग अलग परिकल्पनाएं दी, किंतु किसी भी एक परिकल्पना पर संपूर्ण तरीके से सभी वैज्ञानिक एकमत नहीं हो पाए। इसलिए यह आज भी एक विवाद का विषय बनी हुई है। परंतु एक बात हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं, कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो निवास ग्रह है, वह सौरमंडल का एक ग्रह है। यह तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो गैलेक्सी है, सौरमंडल है, उस सौरमंडल का के अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी एक ग्रह है, और इसकी जो उत्पत्ति है वह अन्य ग्रहों से भिन्न नहीं हो सकती। जब सौर परिवार है, सौर परिवार के जितने भी ग्रह हैं, उन ग्रहों में से पृथ्वी भी एक ग्रह है, और जिस प्रकार से उन ग्रहों की रचना हुई है, सौरमंडल के अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है, पृथ्वी का निर्माण भी उसी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। यह हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। किंतु फिर भी समस्या वही की वही आती है कि सौरमंडल के अन्य ग्रहों का विकास, अन्य ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। इस विषय पर अनेक विद्वानों कि पृथ्वी या पृथ्वी के अलावा अन्य जो ग्रह, सौरमंडल के अन्य ग्रह, उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, इस विषय पर अनेक विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के विचार प्रकट किए, अनेक विचार प्रकट किए, और अधिकांश विद्वान हैं, उनका मत है कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी अन्य ग्रहों की भांति सूर्य से ही हुई है। जो पृथ्वी है या सौरमंडल है, सौरमंडल के अन्य ग्रह, उन ग्रहों के निर्माण के ऊपर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के विचार प्रकट किए हैं, और उन विचारों को आपस में एक दूसरे से तुलना करने पर यह एकमत हुआ, सभी विद्वान एक बात पर एकमत हुए हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का निर्माण भी सौरमंडल के अन्य ग्रहों की भांति सूर्य से हुआ है, अर्थात
सूर्य से ही पृथ्वी और पृथ्वी सहित सौरमंडल के अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। हम यह कह सकते हैं कि संपूर्ण सौरमंडल का जो जनक है वह सूर्य है। इस बात पर सभी विद्वान एकमत हो चुके हैं। अब अलग अलग विद्वानों ने पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रहों के निर्माण की अलग अलग प्रकार के सिद्धांत, अलग अलग प्रकार के विचार, अलग अलग प्रकार की परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। तो उन परिकल्पनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो विचार सामने आते हैं। एक तो पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभिक सिद्धांत और दूसरा पृथ्वी की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभिक सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत उस समय से आज तक या उस समय से कुछ समय पहले तक व्यक्त किए जाते थे, जब विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी। तो अपने सीमित उपकरणों की सहायता से, सीमित अनुभव के आधार पर इन विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभिक सिद्धांत दिए थे। उन आरंभिक सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत है गैसीय राशि सिद्धांत। गैसीय राशि सिद्धांत यह पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक आरंभिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत 1755 ईस्वी में जर्मनी के दार्शनिक विद्वान ने गैसीय राशि सिद्धांत 1755 ईस्वी में जर्मनी के एक दार्शनिक विद्वान प्रोफेसर इमैनुएल कांट ने गैसीय राशि सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्रश्न बनता है, गैसीय राशि सिद्धांत किसका है? गैसीय राशि सिद्धांत कब दिया गया था? गैसीय राशि सिद्धांत देने वाले विद्वान किस स्थान के रहने वाले थे? तो अथवा गैसीय राशि सिद्धांत को देने वाले जनक का नाम क्या था? तो इन सवालों के जवाब है कि 1755 ईस्वी में जर्मनी के एक दार्शनिक विद्वान प्रोफेसर इमैनुएल कांट ने गैसीय राशि सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत में हुआ क्या था या इन्होंने क्या बताया था? गैसीय राशि सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में जब सौरमंडल में किसी भी ग्रह का अस्तित्व नहीं था, उस वक्त प्रारंभ में ब्रह्मांड में आग पदार्थ से तात्पर्य है वो मूल पदार्थ जिनसे पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों की रचना हुई है। तो वह जो आग पदार्थ है वह ठंडी अवस्था में, पूर्णतः ठंडी अवस्था में संपूर्ण ब्रह्मांड में समान रूप से कणों के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरा हुआ था। गैसीय राशि सिद्धांत जो है इमैनुएल कांट ने दिया था और इन्होंने इस सिद्धांत में यह बताया था कि पृथ्वी सहित सौरमंडल के जो अन्य ग्रह हैं, उन ग्रहों का निर्माण जिस मूल पदार्थ से हुआ है वह मूल पदार्थ आग पदार्थ के नाम से जाना जाता है। और वह आग पदार्थ है प्रारंभ में ठंडा एवं समान रूप से ब्रह्मांड के प्रत्येक क्षण कोने में या संपूर्ण ब्रह्मांड में छोटे छोटे कणों के रूप में बिखरा हुआ था, जिससे उस आग पदार्थ से, उस बिखरे हुए आग पदार्थ से हमारी पृथ्वी सहित सौरमंडल के अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो यह सिद्धांत जो है यह कहता है कि पृथ्वी के सहित अलावा अन्य ग्रह, उन ग्रहों का निर्माण आग पदार्थ से हुआ है और वह आग पदार्थ जो है वह संपूर्ण ब्रह्मांड में ठंडी और कणों के रूप में समान रूप से बिखरा हुआ था। उन्हीं कणों के आपस में जुड़ने से पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो आज के वीडियो में, आज की क्लास में बस इतना ही। अगले वीडियो में पृथ्वी की उत्पत्ति के जो आरंभिक सिद्धांत है, उन आरंभिक सिद्धांतों में अन्य विद्वानों के दिए हुए सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।